बेटा द्वितीयक वृद्धि पता है? हाँ, वैस्कुलर बंडल के अंदर में जो कैम्बियम रहती है, कैम्बियम रिंग रहती है, वो जब निर्मित होने लगती है, जब कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन होने लगता है, तो पौधा ऐसे मोटाई में बढ़ने लगता है। तो जो द्वितीयक जाइलम है उनका निर्माण कब हो रहा है? जब यहाँ पे वैस्कुलर कैम्बियम है ना, वैस्कुलर कैम्बियम का जब फॉर्मेशन होने लगता है, वैस्कुलर कैम्बियम का जब निर्माण होने लगता है, तब सेकेंडरी जाइलम बनता है। प्राइमरी जाइलम कब बन रहा था? जब स्टार्टिंग में जब प्लांट ग्रोथ कर रहा था, है ना, उस टाइम में, और जो उस टाइम में जो कैम्बियम प्रेजेंट रहती है, यहाँ पे ये जो प्राइमरी जाइलम जो बन रहा है इस टाइम में, उस प्लांट के अंदर में जो कैम्बियम प्रेजेंट रहती है, वो कैम्बियम क्या कहलाती है? यहाँ पे प्रो वो प्रो प्रो कैम्बियम कहलाती है ना, प्रो कैम्बियम। ठीक है। अब एक चीज याद रखना, कहीं पर भी प्रो वर्ड आया है मतलब अभी कोई चीज डेवलप नहीं हुई है, डेवलप होने वाली, उससे पहले जो चीज प्रेजेंट रहती है वो क्या कहलाती है? प्रो कहलाती है ना। अच्छे से डेवलप नहीं होती है तब जो चीज प्रेजेंट रहती है वो, तो अभी क्या है, द्वितीयक वृद्धि कब होने लगती है? जब कैम्बियम अच्छे से ग्रोथ करने लगती है तब होती है। तो जब स्टार्टिंग में जब ये यहाँ पे प्लांट ग्रोथ कर रहा है तो क्या रहना है? ये प्राथमिक कैम्बियम रहना है। तो ये कैम्बियम क्या कहलाती है? प्रो कैम्बियम। और इसी से प्राथमिक यहाँ पे जो वैस्कुजाइलम है उसका फॉर्मेशन हो रहा है। द्वितीयक का क्या होना है? जो यहाँ पे वैस्कुलर कैम्बियम जब अच्छे से ग्रोथ होने लग जाती है तब जो कैम्बियम बनती है उससे होता है। ठीक है, ठीक है, इतनी चीज याद रखनी है। अगली चीज आती है यहाँ पे कि उसमें सेल्स, है ना, कि यहाँ पर सेल्स कितने टाइप की होती है। तो यहाँ पे देखो ये जाइलम है, ये क्या है? ये तीनों सेल काय की है? जाइलम की है। तीनों अलग अलग दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है। तो इसमें क्या हो रहा है? सबसे पहले यहाँ पे ट्रेकिड्स है ना। ये ट्रेकिड जो है, ट्रेकिड सबसे पहले तो इसके लिए वर्ड के लिए याद रख लेना कि भाई ट्रेकिड शब्द किसने दिया था? तो यहाँ पे सानियो ने दिया था 1863 में, 1863 में सानियो ने दिया था। कलर शायद मैच नहीं कर रहा है ना, रेड ही सही रहेगा। ये दिख रहा है ना, सानियो ने दिया था 1863 में। ठीक है। अब इस सेल का स्ट्रक्चर देखो और खुद से बताओ कि क्या चीजें हुई है इसके अंदर, कैसी दिख रही है ये सेल, कैसी दिख रही है ये पूरी एक ही सेल है बेटा, कैसी दिख रही है? बोलो। हुँ? ये भाग क्या है, कैसा दिख रहा है? नुकीला। हाँ, नुकीला है ना। और एकदम नुकीला है क्या? नहीं है, अंडाकार दिख रहा है। तो कैसा है? इनके जो सेल्स है वो कैसी है? यहाँ पे नुकीली रहना है, गोल रहना है, अंडाकार सिरे वाली। और कैसी है? ये लंबी सेल है। कैसी सेल दिखाई दे रही है? ये लंबी है ना, लंबी सेल दिखाई, कठोर रहती है। इसकी जो भित्ति रहती है कठोर रहती है। और क्यों रहती है? क्योंकि ये कैसी हो जाती है? इसके अंदर में लिग्निन जमा होने लगता है। जो हमने स्क्लेरेनकाइमा बोला था, स्क्लेरेनकाइमा में क्या बोला था हमने कि इसमें लिग्निन आके जमा हो जा रहा था, जिसके कारण वो कैसी हो जा रही थी? डेड सेल में चेंज हो जा रही थी। तो ये भी क्या है? एक तरह से डेड सेल हो जाती है और इसमें यहाँ पे ग्रोथ नहीं होती। क्यों? क्योंकि लिग्निन हो जाती है, जमा हो जाता है। और हमने अभी फंक्शन में बताया था कि जो वैस्कुलर टिश्यूज है वो प्लांट को एक ऐसा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसको हार्डनेस प्रोवाइड करता है ना, हार्डनेस दे रहा है। तो ये कैसी होगी? लिग्निनाइड हो जा रही है, लिग्निनीकृत हो जा रही है, जिसके कारण में ये हार्ड रहना है और इनकी जो भित्ति होना है लिग्निन के कारण कैसे हो जाना है? कठोर हो जाना है। दूसरी चीज, इसके अंदर में यहाँ पे जीवद्रव्य का बहुत ज्यादा कमी रहती है, जीवद्रव्य यहाँ पर नहीं रहती है ना। और जब ये मैच्योर हो जाती है तो क्या हो जाती है? डेड हो जाती है। जब अच्छे से मैच्योर हो गई ये सेल तो इसमें डेड हो जाना है। और यहाँ पर क्या होना है? कुछ गुहा बनना है। यहाँ पे ये जो कैविटी दिखाई दे रही है, ये जो कैविटी दिखाई दे रही है, यहाँ पे एक ये कैविटी बन जाना है। इसको सेल कैविटी या तो फिर लेमन बॉडी बोलते हैं, है ना, लेमन बॉडी, ये लेमन बॉडी है। ठीक है। उसके बाद में क्या चीज याद रखना है? ये जो ट्रेकिड्स है ये किसके अंदर में? जो तो जिम्नोस्पर्म के अंदर में बहुत अधिक लंबी रहती है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म के अंदर में ये ज्यादा बड़ी रहती है। ठीक है, याद रहेंगी इतनी चीज? ठीक है।
अब बारी आती है ट्रेकिड्स के अंदर में। तो इसके अंदर में क्या रहती है, कुछ कैविटियां बनी रहती है, कुछ नेट जैसे यहाँ पे और स्ट्रक्चर रहते हैं जो क्या कहलाते हैं यहाँ पे पिट्स कहलाते हैं, और ये यहाँ पे उतने ज्यादा प्रेजेंट नहीं होते। मेन वर्क होता है इसका मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना, और वाटर के अंदर वाटर को तो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये जो सेल्स है ये क्या करती है, मिनरल्स को आगे की ओर ट्रांसपोर्ट कर देती है। और दूसरा जो मेन फंक्शन रहता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है प्लांट को, ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है प्लांट को। नहीं तो पानी दे रही बेटा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। मैं तो ऊपर हूँ। चलो आगे देखते हैं। क्या चीज आ रही है, अगली आ रही है यहाँ पे वेसल्स, है ना, जाइलम वेसल्स। ये हो गया ट्रैकिड, ट्रैकिड में कुछ चीजें याद रखना है, ठीक है। अब बारी आ रही है यहाँ पे वेसल्स की। तो ये क्या है यहाँ पे, वेसल्स, ठीक है। वेसल्स में अब ये कैसे दिखाई दे रही है भाई, बताओ कैसे दिखाई दे रही है, ये कैसे दिखाई दे रही है? बोल के बताओ बेटा, जैसी दिख रही है वैसे बस बोल दो, क्या दिख रहा है तुमको। ऐसा तो है नहीं कि सब को दिखाई नहीं देता है, हा? बताओ। चौड़ा दिख रहा है। और चौड़ी है, लंबी है। चौड़ी है, लंबी है ना, और हल्की सी कैसे, ट्रैकिड, ये ट्रैकिड मोटी की जैसे है ना, ट्रैकिड की जैसे इसमें भी एक नोक जैसी बन जा रही है, यहाँ मोटी भी है। अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा, ये क्या था, ट्रैकिड था, और ये क्या है, ट्रैकिया है, ठीक है, ट्रैकिए, ठीक है। तो ये चीज भी याद रख लेना। दूसरी चीज, सेल का स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा है भाई, बस वो याद रखो। उसकी इसमें क्या हो रहे थे, यहाँ पे जो पित्त बने हुए थे जालिकावत थे, और एक सीक्वेंस में प्रेजेंट थे, लेकिन यहाँ पर कैसे हो रहा है, कहीं पर भी प्रेजेंट है, और इनकी जो नंबर ऑफ पित्स है ये क्या है, बहुत ज्यादा है यहाँ पे, है ना। तो अब इसके अंदर में क्या चीज हो रही है, ये समांतर नलियां होती है। जैसे अभी हम अगर इसको बैक साइड पे जाए, तो ये देखो यहाँ पे समांतर दिखाई दे रही है ना, समांतर दिखाई दे रही है, एक के बाद एक प्रेजेंट हो रही है ना। ये यहाँ पर देखो, ये है ना, तो कैसी हो रही है, समांतर यहाँ पर प्रेजेंट हो रही है, एक दूसरे के बराबर बराबर में इसमें यहाँ पर प्रेजेंट हो रही है। और इनके जो सिरे हैं, है ना, भित्ति, इनके सिरे कैसे हैं, यहाँ पे हल्के से चपटे जैसे हैं और नुकीले जैसे, है ना। और इनका जो लेमन है, यहाँ पे ये जो कैविटी बन रही है इस वेसल्स के अंदर में, वो कैसी हो रही है, इसमें जो कैविटी बनी थी वो कैसी थी, छोटी थी। इसमें जो कैविटी बनी है वो कैसी बड़ी है, यहाँ पे बड़ी बनी हुई है, ठीक है, बड़ी। दूसरी चीज, ये बहुकोशिकीय रहता है ना, बहुकोशिकीय रहता है। जो यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है, हल्का सा ये सर्पिला जैसा दिख रहा है, एक कोन बना है, कोन के जैसे बना हुआ है ना। और दूसरी चीज, ये अभी उधर में क्या हो रहा था, जिम्नोस्पर्म में ये ज्यादा बड़े थे, यहाँ पे ये जो वेसल्स है ये एंजियोस्पर्म में ज्यादा बड़ी प्रेजेंट रहना है, ठीक है, ठीक है। दूसरा फंक्शन वही हो जा रहा है, क्या फंक्शन कर रही है, पूरी जो प्लांट बॉडी है उसके अंदर में प्रेजेंट रहना है, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करना है। और जो लास्ट जो फंक्शन आता है वो फंक्शन ये है कि भाई ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, प्लांट को खड़े रहने में हेल्प कर दे रहे हैं, ठीक है, खड़े रहने में हेल्प कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो वेसल्स है इसमें भी क्या हो जाते हैं, दरअसल दो अलग अलग टाइप हो जाते हैं। तो दो अलग अलग टाइप हो जाते हैं, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तो कैसा रहना है, विसरित रहना है। विसरित का मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पे जैसी जैसे कैम्बियम रिंग बनते जाती है वैसे वैसे ये यहाँ पे उसमें बनते जाते हैं, और उनकी सेल्स कैसे होती है, गोल रिंग के जैसे इसमें अरेंज होते रहती है ना। दूसरा कैसे रहते हैं, छिद्रित। छिद्रित में क्या चीज, हमने कुछ प्लांट देखे जिनके अंदर में हमको छेद छेद दिखाई देते हैं, है ना, जिसके अंदर में ज्यादा यहाँ पर क्या होता है, वाटर की आवश्यकता होती है, पानी की जिसको ज्यादा आवश्यकता है, उसमें ये वेसल्स क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या कर सके, ये यहाँ पे वाटर को ट्रांसपोर्ट कर सके, ठीक है।
ठीक है। यस सर। अगली चीज आती है यहाँ पे जाइलम पैरेन्काइमा। तो ये काय का बना हुआ रहता है? पैरेन्काइमा का बना हुआ रहता है। इसमें साइटोप्लाज्म थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में रहता है, न्यूक्लियस भी रहता है, और ये भी क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, और यहाँ पर कुछ खास नहीं है इसके अंदर में। क्या चीज हो रही है? सिर्फ यहाँ पे लंबी सेल्स प्रेजेंट रहना है, थोड़ा सा वाटर में यहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर देता है। दूसरी चीज याद रखना है कि इसके अंदर में यहाँ पे साइटोप्लाज्म ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। इन दोनों के अंदर में साइटोप्लाज्म यहाँ पर क्या हो रहा था? कम मात्रा में प्रेजेंट था। ठीक है, ये फाइबर सेल्स बर्स है वो। ठीक है, ये ऐसे फाइबर्स जैसी है जो मैकेनिकल सपोर्ट के लिए रहता है मेन। ठीक ठीक, इतना ठीक है, याद रहेगा इतना। यस सर। ठीक है, अगली चीज आती है यहाँ पे फ्लोएम की। तो फ्लोएम के लिए अभी हमने बताया था कि इसको क्या करना है? फूड से याद रखना, एफ से याद रख लेना कि भाई यहाँ पे फूड फ्लोएम है ना। फ्लोएम क्या कर रहा है? फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, और इसी को क्या बोलते हैं यहाँ पे? बास्ट भी बोलते हैं ना। ये बास्ट, बास्ट अगर कहीं वर्ड आए कि बास्ट, बास्ट टिश्यू क्या है, तो वो क्या है भाई? फ्लोएम है। और वो किसका ट्रांसपोर्ट कर रहा है? यहाँ पे फूड का कर रहा है। और इसको भी किसने दिया था? नगेली ने ही इसको, जो बास्ट शब्द या जो फ्लोएम शब्द है, वो किसने दिया था? नगेली ने दिया था, है ना। अभी अभी भी बताया था, है ना। क्या कर रहा है? ये जो कार्बनिक पदार्थ है, जितने भी कार्बनिक पदार्थ है, उनका जो संवहन है ना, या जो फोटोसिंथेसिस के दौरान में जो कार्बनिक पदार्थ बने हुए, उनके संवहन को या उनको ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करता है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर भी वही चीज आ रही है। जो फ्लोएम रहता है वो क्या रहता है? दो दो अलग अलग टाइप्स के रहते हैं। यहाँ पे कैसे रहता है? आंतरिक रहता है और बाहरी रहता है। डायग्राम पीछे करना पड़ेगा। ये देखो, इसमें यहाँ पे जाइलम तो बीच में हो गया, लेकिन फ्लोएम कैसा है? यहाँ पे बाहर भी है ना। तो इसमें दो तरह, मतलब प्लांट के अंदर में दो तरह की फ्लोएम्स प्रेजेंट रहते हैं। एक आंतरिक रहता है, इंटरनल रहता है, और एक क्या रहता है? यहाँ पे मेडुलरी रहता है या इंटरजाइलरी रहता है। इंटरजाइलरी का मतलब ये चीज हो रहा है जो कैम्बियम से बन रहा है ना। जो इंटरनल रहता है, इंटरनल कैसे बनता है? जो अंदर की ओर था वो कैसा बन रहा था? प्रोकैम्बियम से बन रहा था, है ना, क्योंकि आंतरिक था, प्रोकैम्बियम से बना। जो बाहर वाला बन रहा है वो क्या बन रहा है? यहाँ पे जो कैम्बियम है ना, जो मेन जो यहाँ पे कैम्बियम बन रही है, जो द्वितीय कैम्बियम बन रही है, उस कैम्बियम से यहाँ पे क्या बनने लग जाते हैं? द्वितीयक यहाँ पे फ्लोएम बनने लग जाता है। दूसरी चीज ये रहती है कि इसके अंदर में यहाँ पे, जैसे हमने प्राथमिक बोला, तो प्राथमिक में के लिए याद रखना, उसमें जैसे उधर में मेटाजाइलम बन रहा था, और मेटाजाइलम और क्या बन रहा था? प्रोटोजाइलम बन रहा था। ये वैसे यहाँ पे क्या बनना है? जो पहले जो बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? यहाँ पे प्रोटोजाइलम प्रोटोफ्लोएम कहलाते हैं। और जो बाद में जो इधर में बाहर साइड में बन रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? यहाँ पे मेटाफ्लोएम कहलाते हैं। ठीक है, तो सेम, पहले कौन बनता है? मेटा नहीं, प्रोटोफ्लोएम पहले बनता है। प्रो से याद रखना, अभी बताया था, प्रो मतलब पहले वाले। तो प्रोटोफ्लोएम पहले बनता है, मेटाफ्लोएम यहाँ पे बाद में बन जाता है। और इसके अंदर में अब देखो यहाँ पे क्या रहता है? सीवी ट्यूब्स रहती है ना। सीवी ट्यूब्स रहे, ये क्या है? सीवी ट्यूब्स है, और ये क्या है? फाइबर है। दोनों का वर्क ये हो रहा है कि ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर दे रहे हैं, और दूसरी चीज ये ट्रांसपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ये जो सीवी ट्यूब्स है, इस ये क्या कर रहे हैं? यहाँ पे सीवी प्लेट्स रहती है, और इस सीवी प्लेट्स के अंदर में यहाँ पे होल बने रहते हैं, जिससे एक सेल से दूसरी सेल के अंदर में फूड ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है, दूसरी जाइलम और फ्लोएम की अगर अब हम यहाँ पे अगर दोनों की अगर हम बात करें, तो क्या चीज हो रही है? इसके अंदर में यहाँ पे सीवी ट्यूब्स प्रेजेंट हो रही थी, इसके अंदर में यहाँ पे सीवी ट्यूब्स प्रेजेंट नहीं थी। इसके अंदर में यहाँ पे ये वेसल्स प्रेजेंट थी जाइलम के अंदर में, लेकिन फ्लोएम के अंदर में यहाँ पे वेसल्स प्रेजेंट नहीं थी। दोनों में डिफरेंट है।
दोनों में बहुत डिफरेंट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो एरिया बन रहा था, ये जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है, यहाँ पे होल्स बहुत बड़े हैं, यहाँ पर बहुत बड़े होल्स नहीं रहना है, इनमें जो लैमिना बन रही, जो कैविटी बन रही है वो छोटी छोटी बनना है, और इन छोटी कैविटियों के द्वारा ही क्या होना है, फूड वगैरह का ट्रांसपोर्ट हो जाना है ना। अब यहाँ पे ये सीवी एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो सीवी एलिमेंट्स क्या करते हैं, जो सेलुलोज के बने होते हैं, यहाँ पे ये एक वर्ड आ रहा है सीवी एलिमेंट्स, तो सीवी एलिमेंट्स काय का बना हुआ रहता है, यहाँ पे सेलुलोज का बना होता है, जिसके कारण में ये कैसे हो जाती है, हार्ड हो जाती है, और इन्हीं को क्या बोलते हैं, चलनी नलिकाएं बोलते हैं, है ना, चलनी नलिकाएं। फिर इसके अंदर में यहाँ पे ये जो सीवी ट्यूब्स थी, इसके पास में क्या रहती है, यहाँ पे कैंपियन सेल रहती है, और ये कैंपियन सेल क्या रहती है, पतली भित्ति वाली रहती है, ये जो यहाँ पे साइड में दिख रही है ये क्या है, कैंपियन सेल, और ये कैसी रहती है, पतली भित्ति वाली रहती है, कम मतलब ज्यादा लंबी रहती है, मोटाई इनकी कैसी है, कम है, लेकिन लंबाई इनकी यहाँ पे ज्यादा रहती है, और जो छिद्रित यहाँ पे ये जो सीवी ट्यूब्स, इसमें देखो ये सीवी होल्स प्रेजेंट है ना, तो ये होल्स के साथ में क्या रहती है, यहाँ पे जुड़ी रहती है, केंद्रक यहाँ पे इनके अंदर में जो ये कैंपियन जो सेल्स है, इसके अंदर में यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, और इसीलिए ये क्या रहती है, और साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट रहता है, और ये जीवित सेल होती है ना, लाइफ सेल्स होती है, ठीक है। किसके अंदर में नहीं पाई जाती है, तो ये टेरिडोफाइटा के अंदर में सीवी, मतलब ये जो सीवी ट्यूब्स है उसके पास में कैंपियन सेल जो टेरिडोफाइटा है उसके अंदर में नहीं रहती, और जिम्नोस्पर्म में ये प्रेजेंट नहीं रहती है, ठीक है। एंजियोस्पर्म में हमेशा प्रेजेंट रहती है, ये पॉइंट नोट कर लेना, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में ये प्रेजेंट नहीं रहती है, और एंजियोस्पर्म में ये हमेशा प्रेजेंट रहती है। ठीक है, आगे चले, याद रहेंगी इतनी, ठीक है। अगली चीज आती है यहाँ पे फ्लोएम पैरेन्काइमा, है ना। फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या चीज हो रही है, जो पैरेन्काइमस टिश्यूज के कारण जो वेस्कुलर बंडल बने रहेंगे, है ना, वो, और वो भी कैसे रहना है, ये सेम है, यही चीज रहना है, स्ट्रक्चर यही रहना है, लेकिन वो पैरेन्काइमल सेल के कारण बने वाले रहेंगे। तो क्या हो रहा है, लंबे रहना है, उसमें कोशिकाएं लंबी रहना है, सिरे कैसे दिख रहे हैं यहाँ पे, गोल, तो वो भी कैसे रहना है, गोल, और जो भित्ति है सेम चीज वो भी हो रही है, कि यहाँ पर क्या हो रहा है, सेल्यूलोज की बनी रहेंगी, लेकिन पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा और ये जो फ्लोएम है, इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है बेटा, कोई बता पाएगा डिफरेंस क्या आ रहा है? भाई बताओ जल्दी से, क्या डिफरेंस आ रहा है? मानसी, नैना, अभिबा, आशीष, योगिता, वैशाली, क्या डिफरेंस आ रहा है बेटा? अच्छा, पैरेन्काइमा टिश्यूज को हमने कौन से टिश्यू बोले थे, लाइव या डेड? लाइव। हाँ, तो यहाँ पे क्या वर्ड आ गया है, फ्लोएम पैरेन्काइमा, मतलब क्या हो रहा है, ये जो सेल्स है यहाँ पर ये कैसी है, लाइव सेल्स है, ठीक है, साइटोप्लाज्म में उपस्थित है, ये यहाँ पे क्या कर सकती है, यहाँ पे भोजन को, मतलब फूड को भी क्या कर सकती है, स्टोर करके रख सकती है, किस रूप में कर सकती है, स्टार्च के रूप में कर सकती है ना। और जो मेन है, ये जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है, फ्लोएम पैरेन्काइमा किसमें रहना है, टेरिडोफाइटा और एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट रहना, ठीक है, टेरिडोफाइटा और एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट रहना है, और एक बीजपत्री में और द्विबीजपत्री, जैसे मेन याद रखो रेननकुलस, है ना, रेननकुलस के अंदर में ये प्रेजेंट नहीं रहना है, कौन, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है, फ्लोएम पैरेन्काइमा रेननकुलस में प्रेजेंट नहीं होता है ना। उसके बाद बारी आती है यहाँ पे फ्लोएम फाइबर, ये फ्लोएम फाइबर, या इसी को क्या बोलते हैं, बास्ट, बेटा बास्ट वर्ड याद रखना, ठीक है, बास्ट फाइबर, है ना। तो बास्ट फाइबर क्या कर रहा है, ये काय का बना रहता है, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज का बना रहता है, और स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज कैसे थे, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज कैसे थे बेटा, लाइव या डेड? डेड थे। हाँ डेड थे, है ना, डेड थे। अब क्यों डेड हो गए थे,
क्योंकि उनके ऊपर में क्या जमा हो गया था? साइटोप्लाज्म। हाँ, साइटोप्लाज्म कम हो गया था, कोशिका की जो कैविटी थी वो बहुत छोटी हो गई थी। और क्यों डेड हो गए थे वो? लिग्निन के स्टोरेज के कारण, है ना। लिग्निन के स्टोरेज के कारण वो कैसे हो गए थे? डेड हो गए थे। तो यहाँ पे ये जो फाइबर्स बना है, इसकी जो सेल वॉल है, इस पर भी क्या रहना है बेटा? लिग्निन प्रेजेंट रहना है, जिसके कारण ये सेल डेड हो जाना है। और इसको क्या करना है? ये क्या करेंगी? जो प्लांट है उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। यहीं पर याद रखना, हम एक ये जो फाइबर्स है, फाइबर्स कैसे है? यहाँ पे डेड है। ये इनका जूट, जूट सुना है सबने? जूट, हाँ, जूट बोलते हैं ना, जूट की सर रस्सी, सुना। है ना, सुना यस है, सर, रस्सी सुना है। वगैरह बनाने के हाँ। लिए, है ना। तो जूट के अंदर में क्या चीज हो रही है? ये जो फ्लोएम फाइबर है, ये बहुत ज्यादा ज्यादा संख्या में प्रेजेंट रहते हैं। तो इसका हम यूज करते हैं, तो ये खरीदने लेके आया ऊपर से। कमर्शियली यूज करते हैं बेटा, है ना। कमर्शियली यूज करते हैं जूट का, है ना। और उसके अंदर में जूट का कौन से भाग का करते हैं? तो जो फ्लोएम फाइबर रहता है उसका करते हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें। अब यहाँ पे ये एक, ये कोई स्ट्रक्चर याद आ रहा है क्या? क्या है ये? हाँ, मानसी को याद आ रहा है? मानसी को बताया है, बनवाया भी था मानसी से। यस सर, मैंने क्या है ये? लीफ। हाँ, क्या? लीफ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बिंदु स्राव वाला हाँ हाँ, सही है, सही है वही, इंस्ट्रूमेंट। पर भाई लीफ नहीं है ये, है ना। ठीक है, ये लीफ का क्या है? लैमिना है, जो सामने की ओर नोक रहती है, वो है ना। और इसको क्या बोल रहे थे हम? जलरंध्र बोल रहे थे, जलरंध्र, बिंदु स्त्राव के लिए। तो यहाँ पर देखो, ये क्या है? ट्रैकिड है। और ट्रैकिड का मेन फंक्शन क्या हो रहा था? वो वाटर को ला रही थी, है ना। और यहाँ पर ये क्या हो रही थी? हाइड्रोडेट कैविटी थी, हाइड्रोडेट कैविटी थी, जिसके अंदर में ट्रैकिड आके क्या होते हैं? ओपन होते हैं। अब ये क्या कर रही है? रूट से तो इधर जड़ से क्या हो रहा है? लगातार पानी आते जा रहा है, और पानी आके क्या होते जा रहा है? ऊपर चढ़ते जा रहा है। ट्रैकिड्स उसको यहाँ लाके, ये जो हाइड्रोडाइट कैविटी है, जलरंध्र कुहा, इसमें क्या कर देना है? इसको वो छोड़ देना है, यहाँ पर छोड़ देना है। तो यहाँ पर पानी जमा होने लगना है। और ये गार्ड सेल कुछ टाइम बाद क्या हो जाती है? ओपन हो जाती है, जब यहाँ पे बहुत ज्यादा वाटर जमा हो जाएगा तो। और जिसके कारण अपन बोलते हैं मॉर्निंग टाइम में ओस वगैरह जमा रहती है, बोलते हैं ना, ओस गिरी। वो ओस ओस नहीं रहती उतनी गर्मी में, कहाँ से ओस गिर जाएंगी, है ना। तो क्या चीज हो रही थी यहाँ पे? जो नाइट में भी क्या हो रहा है? जो प्लांट है वो वाटर का एब्जॉर्प्शन करते जा रहा है, कंटिन्यू एब्जॉर्प्शन करते जा रहा है। लेकिन वो यूज कर पा रहा है क्या? फोटोसिंथेसिस हो रहा है क्या नाइट में? नहीं हो रहा है। लेकिन रूट तो उसका वर्क कर रही है। ये यहाँ पे जाइलम क्या कर रहा है? वाटर को ट्रांसपोर्ट करते ही जा रहा है। तो वाटर की मात्रा, जो क्वांटिटी है, इस यहाँ पे लीफ में ज्यादा हो जाना है, जो यहाँ पे बूंद के रूप में इस हाइड्रोवॉटिक्स के द्वारा बाहर निकल जाना है, जलरंध्र के द्वारा क्या होती है? बाहर निकल जाती है, ठीक है। ठीक है बेटा। यस सर। यस सर। हाँ सर। जी ठीक है, तो आज इतना ही है, और आगे बढ़े। इतना ही। ठीक है।